राखी बाबा इलेक्ट्रेट विक्रम सिंह राजपूत धुमला आपकी ओर से 20 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी सूरज झांकी। जैसा कि व्याख्या के द्वारा संकेत हुआ, जनक जा हम लोग कहीं कैसे सजन सके प्रिय लागें जैसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि धनुष का खंडन अभी हुआ नहीं, धनुष टूटा नहीं, सरकार पहले से दुल्हा बन गई। बड़ी सौखे दुल्हा बन गई, कायला लेकिन ऐसा नहीं है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। इस पृथ्वी में जितनी भी नारियां हैं इनको दुल्हन रूप में देख रही हैं, दूल्हे सरकार के रूप में देख रही हैं। तो चले भाई सखियों को द्वारा प्रेम सा भाव सुने और देखो, आप लोग समझदार हैं और जानकार हैं। जब किसी के घर में दूल्हा सरकार सजती हैं तो हमारी माताएं बहनें एवं भाई भाई सभी लोग दूल्हे सरकार का सम्मान करते हैं, निछावरी करते हैं। तो तुरंत से सभी लोग आगे और दूल्हे सरकार की निछावरी करें और हमारे फौजी साहब और जितने भी कमेटी के सदस्य सभी लोग आगे दूल्हे सरकार का सम्मान करें। और लीजिए भाव सुने। मेरे कुछ विचार इस तरह हैं भगवान के चरणों में, जैसे व्यासी कि अनब्याही हुलसी फिरे, जैसे कि अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही में जे हाथ और गोने की मोने भई देख रूप रघुनाथ। अनब्याही जिनका विवाह नहीं हुआ है वो छल कूद करेगी, काश मेरा इनके साथ विवाह हो जाए। और जिनका विवाह हो गया है कि अनब्याही मुलसी फिरे ब्याही मीजे हाथ, जिनका विवाह हो गया है वो हाथ मीस रही है कि हाय भैया काश मैं इनके चरणों की दासी बन जाती। और गौने की मौने भई देख रूप रघुनाथ, जिनका गौना हो गया है वो मन में विचार कर रही है कि काश मुझे एक अवसर प्रभु के चरणों में दासी बन के मिले देते। अली सुंदर भाव और चले भाई गीत भी होगा और कहना है ला रा 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 सबसे आगे होती है। धर्म के कार्य में हमारी माता बहनें सबसे आगे रहती हैं। तो मैं देखना चाहूंगी तेरा किसने किया तेरा किसने किया
ये कितने सुंदर भाव है। इसी प्रकार से सभी लोग आगे हमारे भाव बनना चाहिए। जैसे हमारी माता बहने आज इनके तरफ से 10 रुपए से छावनी हो रही है सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। आज है हमारी माता बहन इतना नए धनुषी पन्ना भारी कोई जोड़ी को मिला है दे नए धनुषी पन्ना भारी कोई जोड़ी को मिला है दे भारी कोई जोड़ी को मिला है दे। माता जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शानदार है। भगवान हमेशा नहीं धनुषी पन्ना नहीं धनुषी पन्ना भारी कोई जोड़ी को मिला है हमारी कोई जोड़ी। हमारी माता जी की तरफ से 21 रुपए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शानदार है। भगवान हमेशा भंडार रहे रखे। और हमारे फौजी साहब उस माँ से जाकर के
पूछो। जो बेटी को बड़े समय तक पालती है, पोसती है, और जिस समय वो माँ बेटी को विदा करती है, कैसा लगता है उस माँ को? कल्पना करिए। अरे वो माँ बेचारी, इतना कष्ट होता है उस माँ को जब बेटी को विदा करती है, इतनी तकलीफ होती है। कोई उस माँ से जाकर के पूछो, वो माँ ही बताएगी कि बेटी को विदा करने में पीड़ा का आभास होता क्या है। बेटी की ममता उस माँ के बिन, ध्यान देना सज्जनों, बेटी की ममता उस माँ के बिन, ये संसार भला को क्या जाने, जिनने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और नहीं है विश्वास तो कोई उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बताएगा कि पिता को कितनी पीड़ा होती है जिस समय वो पिता निज हाथों से बेटी को उठा करके जिस समय डोली में बैठता है। उस पिता के दिल से पूछो। व्यास जी, उस पिता के दिल से पूछो। क्या पूछो? जो सुता किसी को देता है, और बार बार वो बेटी को देखता है, रोती बेटी को देख देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी का पिता कहने लगता है, क्या घर में बेटी का जन्म लेना क्या कोई अपराध है? घर में बेटी का जन्म लेना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हाय विधाता तूने भी, ध्यान देना सज्जनों, अरे हाय विधाता तूने भी, यह कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को मैंने पाला, जिस बेटी को मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला है, जिस बेटी को मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई है। जिस बेटी को मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई है। वो बेटी भी कहने लगती है विधाता से कि ऐसा हम बेटियों का, ऐ विधाता, हम बेटियों का ऐसा क्या दोष है जो पिता के गृह से अलग, माँ से अलग, अपने परिवार से अलग। वो बेटी कहने लगती है विधाता से, अरे हो गए अपने आज पराए, जो अपने थे वो सब बिछड़ गए, सब पराए हो गए। हो गए अपने आज पराए, मेरे बापुल का घर छूट गया, मेरे बापुल का घर छूट गया, बिछड़ गई मेरी संग की सखियां, बिछड़ गई मेरी संग की सखियां, मेरे बच्चे
बेटियां हो जाएं, किसी माँ की अगर 2 बेटियां अगर हो जाए तो वो माँ ये नहीं चाहती कि तीसरी संतान मेरी बेटी हो। वो मंदिरों में जाकर केवल यही याचना करती है वो माँ कि मुझे देना तो पुत्र देना, मुझे पुत्री नहीं देना। अगर इस संसार में अगर बेटियां नहीं होंगी तो क्या ये संसार होगा? बेटी न होती, बेटी न होती, न ये संसार होता, न कुछ सार होता, न त्योहार होता। और कदाचित वो बेटी गर्भ में आ जाती है, कदाचित वो बेटी गर्भ में आ जाती है तो लोग न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। विचार करना सज्जनों, जब बेटियां, ये बेटियां, जब बेटियां गर्भ में आती हैं तो उस माता मन घबराता है। वो माँ घबराने लगती कहीं बेटी ना हो जाए। उस माता मन घबराता है। और बेटियों को मारने वालों सुन लो, बेटियों को गर्भ में मारने वाले लोगों विचार करना, बेटियों को मारने वालों सुन लो, क्योंकि वो बेटा भी मारा जाता है। अगर बेटियों को गर्भ में मार सकते हो तो उस विधाता में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बेटा भी छीन सकता है। क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने अपने बाम कर से विशाल अजगों को उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी? धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी वो धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, धनुआ जो कर में उठाया न होता तो सच कहे त बेटी ये मेरे हृदय में ये धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी जानकी न कैलाशो ताजे कर, न कैलाशो ताजे कर, वो शिवानाथ आते न कैलाशो ताजे कर, वो शिवानाथ आते न मुझसे कठिन प्रण कराया ना होता। ये जग में हंसी न होती हमारी, न धनुष यज्ञ को हमने रचाया न होता। और अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन पीड़ों में
उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से बाहर, क्योंकि धनुष भंग अब हो न सका, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग। क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग, सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ बेटी सीता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जाने कहीं भई दुखारी। माथे लखन कुटिल भई भूहे, रद पद फरकत नयने रिसोहे। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे, नाई राम पद कमल सिर प्रमाण। समाज में उपस्थित नेपालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। इस संसार में, इस वसुंधरा में, इस भूतल में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। यह कथन राजा जनक का है। हम विचार करते हैं कि जिस समाज में रघुवंशी वीर उपस्थित होते, उस समाज के अंतर्गत आज तक भी किसी ने भी ऐसी घोषणा करने का दुस्साहस नहीं किया जैसा दुस्साहस आज राजा जनक ने किया। रघुवंशी महजा को होई तेई समान अस्कहाई न कोई, कहीं चलक जस अनुचित वानी, विद्यमान रकुल मर जानी। सुनो भानुकुल, पंकज भानु कहां स्वभाव न कछ अनुमानु, जो तुम्हार अनुशासन पाओ। यदि मैं आपका आदेश पा जाऊं तो कंदुक यूं ये ब्रह्मांड उठाओ काचो, घट चिम डारो फोरी, ये सकौ मेरु मूलक चिमतोरी। तो प्रताप, ये मेरा प्रताप नहीं होगा, मैं जो भी करूंगा वो आपके ही प्रताप से करूंगा नाथ। तो प्रताप महिमा भगवाना, ये को बापो पिना पुराना, तोरो छत्रक दंड जिम। तो प्रताप बल्लाथ चौर करो, प्रभुपद शपथ पुनि न धरो, धनभात पुनि न धरो, धनभात पुनि न धरो, धनभात। लखन सकोप बचन जे बोले, जगमगान मही गज डोले। सकल लोग सब भूप दिराने, सियहि हर्ष झलक सकुचाने। सहगई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय सुभिजानी, समय सुभिजानी, सुभिजानी। बोले अति स्नेह में वाणी, बोले अति स्नेह में वाणी। देख रहे हो इस समय महाराज जनक जी को, इनकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो आज ये अधीर हैं, बड़े व्याकुल हैं, आज दुखी है इनको। जब ये दुखी है तो इनके प्रजा प्रवासी भी इनको देखकर दुखी है। राम, व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। अभी तक राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो राजा अधीर है, लेकिन हो सकता है कि अभी तक वो समय ही ना आया हो।
व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए, यही तो व्यक्ति भूल कर देता है। समय को खूब कोसा इस स्वार्थी संसार में, पर क्या समय से भूल संभव भूल कर सोचा नहीं संसार। देख रहा हूं इनका दुख मुझसे भी नहीं देखा जाता, इसलिए मैं चाहता हूं उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा, जनक के कष्ट को दूर कर दो, सभी को आनंदित कर दो। हर कोटन बोले भजन चरण चाप ब्रह्मांड, दसों दिशाओं दिग्गज वारा शेष कच्छप इत्यादि सभी सावधान हो जाए, क्योंकि मेरे भैया भगवान शंकर के पावन आयुध का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरा आदेश सभी के लिए है, सावधान सावधान सावधान। और लक्ष्मण जी के द्वारा सावधान किया गया और मैं आप सभी को सावधान करता हूं। तो वो धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही संकेत होगा यही क्षण राम मत घन तोड़ा, तो आप सभी सियावर रामचंद्र की जय घोष करेंगे करतल ध्वनि के साथ।